स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती ग्रुप में मैं आरती हूँ। मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस में थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट का पढ़ाती हूँ। आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे और आप सभी कोई भ्रम में ना रहें, इसलिए हम एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं कि आप सभी स्टूडेंट अपना पढ़ाई करते रहें, समय जाया ना करें। ठीक है, समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। समय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहें। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं स्टार्ट करा है वो बच्चे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका जून में एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि ये हमारा चैनल है। ये प्यारे से हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़े हैं, जुड़े हैं हमारे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये प्लेलिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये एजुकेशन सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो उसी का प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जैसे कि आप सभी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट का, तो आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि आपका एक पेपर होता है। ठीक है, वन पेपर होता है। ठीक है, वन पेपर होता है जिसमें आपको दो जो है पेपर पढ़ने होते हैं। एक पेपर आपको फर्स्ट पढ़ना होता है और एक पेपर जो है 2 पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें हम आपको 2 पेपर यानी कि जिन स्टूडेंट का एजुकेशन सब्जेक्ट यानी शिक्षा शास्त्र पेपर है वो हम क्लास कराते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं। तो ये एजुकेशन सब्जेक्ट है सेकंड पेपर। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे जो स्टूडेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है, और ये पेपर फर्स्ट सभी का अनिवार्य होता है। जैसे कि पेपर फर्स्ट ये जो होगा तो ये सभी बच्चों, जैसे कि हमने ये शिक्षा बताया। ठीक है, हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, अंग्रेजी, ठीक है, यानी इंग्लिश। तो ये फर्स्ट पेपर जो होता है ये सभी बच्चों का एक समान ही होता है। ठीक है, ये तो यानी कि ये कंपलसरी आपका सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, और ये आपका सभी बच्चों का सामान्य पेपर होगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर होता है और दोनों ये जो पेपर अलग अलग आपको तैयारी करनी होती है। ठीक है, पर पेपर एक साथ ही होता है, यानी ये जो आप पेपर पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे तो इसका एक साथ ही पेपर आपको देना होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे। और इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें पेपर फर्स्ट में आपके जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। और यूनिट कितनी होती है, 10 यूनिट इसमें होती हैं और 10 यूनिट्स जो है आपके सेकंड पेपर में होती हैं। जैसे कि ये सेकंड पेपर है, इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जिन बच्चों का एजुकेशन सब्जेक्ट है तो वो उन बच्चों को ध्यान क्या रखना है कि इस प्लेलिस्ट में जाना है आपको। ठीक है, यानी कि हमारा ये चैनल है, इस पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, इसमें आपको हर यूनिट का जो है प्लेलिस्ट अलग मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट का जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एजुकेशन पेपर, ये यूनिट आपका जो है 10 है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये 9 यूनिट आपकी होगी। ठीक है, और 8 यूनिट है। ठीक है, 7 यूनिट, यानी कि हर यूनिट का, जैसे कि हमने आपको पेपर फर्स्ट है, जैसे कि हमने बताया, पेपर सेकंड बताया, तो सेकंड पेपर एजुकेशन का है। तो ये हर यूनिट का जो है 10 यूनिट्स हैं इसमें भी और 10 फर्स्ट पेपर में। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं ये वही 10 यूनिट्स हैं आपका एजुकेशन पेपर का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ये सेकंड यूनिट है और ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है। ये इस प्रकार से आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा है। और आप सभी स्टूडेंट को अपना समय जो है नहीं गंवाना है। ठीक है, आपका समय बहुत कीमती है, इसको जो है संजोए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि आप अपने समय को महत्व दें। ठीक है, और इसीलिए हमने ये छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि आप सभी स्टूडेंट जो है अपने समय को महत्व दें। ठीक है, और किसी भी भ्रम में ना रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। और यहाँ पे आपको छोटी सी बातें और ध्यान रखना है कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे कि हमने आपको बताया है। ठीक है, आप अपना पेपर दे रहे हैं तो इसमें कुछ बच्चे, ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, उन्होंने जो है कोचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे अभी पढ़ाई ही नहीं स्टार्ट करे होंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। आपका जून में जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट को जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो है समय को जो है बर्बाद ना करें। तो अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाने वाली है। यदि आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, जितना नॉलेज हो सके गेन करिए। और आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपका जो है पेपर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और मेहनत से पढ़िए और आपको आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया आपको आता नहीं है और क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो आपको इस लेवल का पढ़ना है जैसे कि आपका एजुकेशन पेपर है। ठीक है, आपका एजुकेशन पेपर है तो इसको आपको इस लेवल से पढ़ना है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद आप बैठे ना, उसको आप पढ़ाइए किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है, पढ़ करके बैठना नहीं है। तो इसी हिसाब से आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और बुक्स खरीद लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो बुक्स ले लीजिएगा और जो है अनसॉल्ड पेपर भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और मेहनत करिए। और लास्ट में हम जो है मई, ठीक है, मई में हम आपको जो है छोटी सी
मतलब PYQ की क्लासेस लेकर के आएंगे, ठीक है। उनको हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इतने दिन में अपना अपना सिलेबस कवर करते रहें, यानी कि एजुकेशन वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षा शास्त्र के जितने सारे बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। सारी जो है प्लेलिस्ट में आप जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी प्लेलिस्ट के अंतर्गत जितने भी यूनिट्स आपका पढ़ाया गया है, यानी कि 10 यूनिट्स जो पढ़ाए हैं, इसको आप सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम जो है मई में आएंगे, मई में हम जो है PYQ कराने वाले हैं, ठीक है। PYQ हम आपको जो है कराएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन सही कर पाएँ, ठीक है। तो तब तक कि आपका जो है 10 यूनिट्स कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाना चाहिए 2 बार, यानी कि आप पढ़ करके उसको 2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना है, ताकि आप PYQ अच्छे से कवर कर पाएँ, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है। और सिर्फ जो है एजुकेशन सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, अदर स्टूडेंट भी अपना तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। और फर्स्ट पेपर आप अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, जो सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, ठीक है। इधर उधर का नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। और बुक्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और थैंक यू, मिलते